स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.4 फ्रॉम पेज नंबर 39 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज। स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.4 फ्रॉम पेज नंबर 39 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट 400 nanometer to red 750 nanometer. Express these wavelengths in frequencies. फ्रीक्वेंसी के यूनिट जो है वो हर्ट्ज बताए गए हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम जो है उसकी वेवलेंथ बताई गई है, दैट इज आपने वायलेंट 400 नैनोमीटर वेवलेंथ जो है उसे एक्सटेंड किया है रेड, दैट मीन्स 750 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ आपके पास गिवन है आपने इसे फ्रीक्वेंसी की टर्म में बताना है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे आपने हर्ट्ज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। राइट, सो पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है दैट इज न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, न्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, राइट, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा इज वेवलेंथ। नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो हमारे पास फर्स्ट वेवलेंथ गिवन है दैट मीन्स लैम्डा 1 की वैल्यू दैट इज 400 नैनोमीटर है। अगर आप देखो तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो मीटर में गिवन है, लेकिन वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर में है, तो हम पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल आता है, तो ये 400 × 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। राइट, तो हमने पहले फ्रीक्वेंसी 1 निकालनी है, दैट मीन्स न्यू 1 की वैल्यू इट विल बी सी बाय लैम्डा एम। ठीक है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाय हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू। राइट, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 400 × 10⁻⁹ मीटर। अब ये मीटर इसके साथ कैंसिल हो गया। राइट, अगर आप देखो तो आपके पास जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से कम आ रही है। राइट, तो हम ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है, ठीक है, इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये 10⁵ प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, पावर्स की एडिशन का मतलब क्या है कि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में आ रही हैं। राइट, सो ये जो 10⁻³ है इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो 1 है इसके साथ 3 जीरोस लगे हुए हैं, सो इट विल बी 1000। राइट, सो ये वैल्यू जो है 10⁸ की आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो न्यू 1 इक्वल टू ये 3 × 1000 × 10⁵ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 400 आ गया, इंटू 10⁻⁻⁹ और यूनिट केवल सेकेंड इनवर्स आ गए। ये 2 जीरो आपने इसके साथ कैंसिल कर दिए। राइट, सो 3 × 10 30 आ गया, इंटू 10⁻⁵। ये जो 10⁻⁻⁹ है जब आप इसे न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये 10⁻⁹ बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ गया और यूनिट सेकेंड इनवर्स आ गए। 30 डिवाइडेड बाय 4, your answer is 7.5 × 10⁵ × 10⁻⁹ सेकेंड इनवर्स। अब दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है और इनके बेसिस भी सेम है, सो 7.5 × 10⁵ प्लस 9 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। 5 + 9 7.5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स आ गया। ठीक है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी 1 की वैल्यू आ गई। अब हम फ्रीक्वेंसी 2 निकाल लेते हैं, तो उसके लिए न्यू 2 इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा 2 आ जाएगा। अब सी जो है ये हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन है। राइट, और लैम्डा 2 की वैल्यू दैट इज 750 नैनोमीटर गिवन है। ऊपर ही हमने बात की है कि हमारे पास
जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो मीटर में है और जो लेमडा की वैल्यू है वो नैनोमीटर में है, तो हमें ये भी वैल्यू जो है नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करनी होगी। सो 750 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर आ जाएगा, राइट। अब ये जो वैल्यूज हैं ये हम पुट कर देंगे। सो ν2 इक्वल टू c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 750 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर आ गया। मीटर के साथ मीटर कैंसिल कर दिया। अगेन जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो बड़ी है न्यूमरेटर से, तो ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है हमने इसे बड़ा बनाना है। 10⁸ अगेन कैसे लिखा जा सकता है, 10⁵ प्लस 3 की फॉर्म में, ठीक है। 5 प्लस 3 का मतलब है कि ये दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है। सो 10⁵ इंटू 10⁵ आ गया। 10⁵ का मतलब है कि ये 1000 है, सो इंटू 1000 आ गया। अब 10⁸ की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। सो 3 इंटू 10⁸ की जगह पे 1000 इंटू 10⁵ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 750 इंटू 10⁻⁻⁹ आ गया और यूनिट्स सेकंड इनवर्स आ गए। ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 100 इट विल बी 300 इंटू 10⁻⁵। ये 10⁻⁻⁹ जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10⁻⁹ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 75 आ गया और यूनिट सेकंड इनवर्स आ गए। 75 1 दा 75, 75 4 दा 300 आ गया। 10⁵ इंटू 10⁻⁹ जो है ये डेफिनेटली इनकी पावर्स जो है मल्टीप्लीकेशन में है और बेसिस सेम है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। सो इट विल बी 4 इंटू 10⁻⁵ प्लस 9 आ गया और यूनिट सेकंड इनवर्स आ गए। 10⁵ प्लस 9 इट विल बी 4 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स आ गया। हमने ये जो सेकंड इनवर्स है, ठीक है, इस वैल्यू को हर्ट्ज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट। सो 1 हर्ट्ज जो है वो 1 सेकंड इनवर्स के इक्वल आता है, तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज बन जाएगा। सेम वे में हम जो 7.5 इंटू 10⁻14 आया है उसे भी हर्ट्ज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी हमने बात की है कि एक हर्ट्ज जो है वो 1 सेकंड इनवर्स के इक्वल आता है, तो डेफिनेटली ये आंसर 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज बन जाएगा, राइट। सो वी कैन राइट द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम in terms of frequency is from 4 into 10⁻14 hertz to 7.5 into 10⁻14 hertz कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रेंज आ रही है विजिबल स्पेक्ट्रम की वो 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक आ रही है।